Assalamu alaikum. Today we are going to start our exercise 1.5. So the first question is find determinant. Determinant find करना है हमने. So देखते हैं determinant क्या होता है. Let A is A, B, C and D. A गिवन मैट्रिक्स है हमें जी A, B, C and D. सो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे. डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है आपस में A एंड D एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है. और डायगोनल को जी हम डिनोट करते हैं इस बार से. ओके, सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट. और so we are going to start our first part of question number 1. A is equal to -1, 1 and 2, 0. सो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. ये है जी, इसको डिटर्मिनेंट को इससे डिनोट करते हैं. एंड -1, 1, 2 एंड 0 बार्स लगाते हैं इसमें. तो करना क्या है जी, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है आपस में और नॉन डायगोनल को करके और इनको माइनस कर देना है. सो डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं जी. -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो -1 बाय 0 0 एंड 2 बाय 1 -2. सो आंसर हमारे पास आएगा 2. सो जी A का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया, -2. पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जी. B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने 1, 3, 2 एंड -2. सो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं जी. 1 - 2 इनको माइनस करना है जी. नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई 2 बाय 3. सो 1 बाय -2 -2 बाय 3 6. सो ये हमारे पास आएगा जी -2 -6 -8. सॉरी B -8. सो पार्ट नंबर 3 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 3, 2 एंड 3, 2. सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम. 3, 2, 3 एंड 2. डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं जी. 3 बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल 3 बाय 2. 3 to the 6 minus 3 to the 6 इज इक्वल टू 0. 6 - 6 0. सो C का डिटर्मिनेंट 0 आया. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास. D इज इक्वल टू 3, 2, 3, 1 4. सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. 3, 2, 1 एंड 4. सो जी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं. 3 बाय 4 -1 बाय 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज. 4 3 द 12 -2 1 द 2. 12 - 2 10. सो D का डिटर्मिनेंट आया जी हमारे पास 10. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. उसमें पूछा है विच इज सिंगुलर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. बताना इसमें हमने ये है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं इसमें. तो देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा. सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास.
सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया, लेट्स सपोज ए, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 के, तो हम उसे कहेंगे जी ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एंड सेम इसके ऑपोजिट, अगर ए मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का लेट्स सपोज डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, बताना है हमने ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। सो कैसे फाइंड करेंगे इसका, पहले डिटर्मिनेंट देखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 2 एंड 4। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, 3/4 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 2/4, 4 3 द 12 माइनस 4 2 द 8, 12 माइनस 8 हमारे पास आंसर आएगा 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या हुआ, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन हमने देखी है, अगर गिवन मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो हम उसे कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो पार्ट नंबर टू है जी, बी इज इक्वल टू 4 1 3 एंड 2। सो पहले फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, 4 1 3 एंड 2। मल्टीप्लाई डायगोनल एंट्रीज 4/2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 3/1, 4 2 द 8 माइनस 3 1 द 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, which is also not equal to 0. So this matrix is non-singular. So part number 3 is C is equal to 7 minus 9 3 and 5. So find the determinant of C. Multiply diagonal entries 7/5 minus 3/-9, 7 5 the 35, 3 9 the 20 minus 27, 35 minus minus plus 27, so 35 plus 27, 35 प्लस 27 हो जाएगा 62। सो दिस इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी। 5 minus 10 minus 2 and 4. Multiply diagonal entries 5/4 minus 2 by minus 10. 5 4 the 20 minus 2 by minus 10 plus 20. So 20 minus 20 is 0. Determinant of D is equal to 0. So this is a singular matrix. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, तो उनका हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखते हैं जी कैसे हल होता है ये।
पार्ट नंबर 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी हम इसमें इसका। सो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है। -1 बाय 0 डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना और -2/3। सो -1 बाय 0 0 -3 to the 6 -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल है। अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज़ को माइंड में रखना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलेगा। सो नेक्स्ट हम जाते हैं जी, इसका एडजेसेंट फाइंड करना है हमने। एडजेसेंट ऑफ ए, एडजेसेंट ए का फाइंड करते वक्त आपको मैं बता दूं हमने करना क्या, हमने डायगोनल एंट्रीज के जो है वो जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज कर देने होते हैं। ठीक है। डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास -1 एंड 0। सो हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, -1 की जगह पे 0 आ जाएगा और ये -1 इधर चला गया। नॉन डायगोनल है जी 2 एंड 3। सो 2 एंड 3 के साइन चेंज कर देंगे, -3 एंड -2। सो ये हमारे पास एडजेसेंट फाइंड करने का तरीका है। देन हमारा जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, ये हमने फाइंड करना है। उसका फार्मूला हमारे पास जो हमें दिया गया, एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजेसेंट भी फाइंड कर लिया हमने और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। सो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं जी वैल्यूज। एडजेसेंट ऑफ ए, अच्छा हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय एडजेसेंट ए। इस तरह लिखने से ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, इसको सॉल्व करने में। अगर ऐसे भी लिखते हैं तो सॉल्व हो जाए, लेकिन आपको मुश्किल होगी, समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट जो है वो हमने सेपरेट लिख लिया, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास जो एडजेसेंट आया ये पुट करते हैं इसमें, 0 -3 -2 एंड -1। सोल्व करते हैं इसको, 0 बाय -6 -3 बाय -6 -2 बाय -6 एंड -1 बाय -6। सो ये तो 0 आ गया हमारे पास, 0 बाय -6 0, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1 द 3 3 1 द 3 3 2 द 6। सो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 2 3 द 6। ये हमारे पास आएगा जी 1 बाय 3 एंड ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 1 बाय 6। सो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो गया पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। सो पहले हमने क्या फाइंड करना है, पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है, 1 बाय -5 एंड -3 बाय 2 -3 बाय 2। 1 बाय -5 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 द 6 -5 + 6 ये हमारे पास आएगा 1। ओके 6 -5 हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा इसका डिटर्मिनेंट 1। सो ये भी हमारा इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0।
देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमने एडजेसेंट ऑफ बी फाइंड करना है। एडजेसेंट ऑफ बी अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है, नॉन डायगोनल्स की हमने साइंस चेंज कर देना है। सो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको जगह चेंज कर दें और इनके साइंस चेंज कर दें। 1 की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे 1 चला जाएगा, ये -2 हो गया और ये हमारे पास -3 हो गया। सो ये एडजेसेंट आ गया। अब बी इनवर्स फाइंड करना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो उसका फार्मूला हमें दिया गया है 1 डिटर्मिनेंट बी बाय एडजेसेंट बी। ओके, पुट करते हैं इसमें। सो हमारे पास ये आ जाएगा एडजेसेंट बी हमारे पास -5 -2 -3 एंड 1 और हमारे पास डिटर्मिनेंट तो आया ही 1 है, 1 पुट करते हैं तो ये एज इट इज़ हमारा -5 -2 -3 एंड 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी इनवर्स। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 3 हमारे पास सी दिया गया, सोल्व करते हैं इसको। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, -2 6 3 एंड -9। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, -2 बाय -9 माइनस नॉन डायगोनल 3 बाय 6, -2 बाय -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 द 18 -6 3 द 18। सो ये हमारे पास आ गया 0। सो ये 0 है तो इसका हमारा बी इनवर्स नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। आपको मैंने बताया अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज पार्ट नंबर 4, सोल्व करते हैं इसे। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी फाइंड करना है हमने, ये इक्वल आएगा, बार्स में लिखते हैं इसको, 1/2 3/4 1 एंड 2। सो जी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं जी आपस में, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1/3/4। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 -1 सेम एज इट इज आएगा जी 3/4। 2 के साथ कैंसिल हो गया, जो इधर बचा 1 -3/4। एलसीएम ले लें इसका, 4 4 1 द 4 -3, 4 -3 हमारे पास 1 और नीचे 4, ये हमारा आ गया इसका डिटर्मिनेंट जो कि नॉन ज़ीरो है। सो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास इसका हमने फाइंड करना है एडजेसेंट ऑफ डी फाइंड करना है हमने। सो एडजेसेंट ऑफ डी में क्या करना है, हमने डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल की साइन चेंज कर देने हैं। तो 1/2 की जगह पे 2 आ जाएगा, 1/2 उधर चला जाएगा, ये -3/4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास इसका एडजेसेंट आ गया। अब फाइंड करते हैं डी इनवर्स। सो डी इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1 एडजेसेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डी एंड मल्टीप्लाई बाय एडजेसेंट ऑफ डी। सो पुट करते हैं इसमें 1 एडजेसेंट ऑफ डी हमारे पास क्या है, 1/4 एंड ये सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास है 1/4 एंड एडजेसेंट है 2 -3/4 एंड -1 1/2। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको पुट करते हैं इसमें, 2/1/4 एंड -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है। -1/1/4, सो -1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ओके,
सो ये हमारे पास 1/4 को हमने इसमें करवा दिया। अच्छा, इसमें आपको हमने करना क्या है, ये 4 को हमने लेके जाना है ऊपर, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारा बन जाएगा जी 2, ऐसे ही रह गया। तो हमने ये जो फ्रैक्शन के नीचे है इसको नीचे, इसका जो फ्रैक्शन है वो चेंज कर देनी है। मतलब ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा हमारे पास। ये -3/4 ऐसे आ गया, तो ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जी हमारे पास ऐसे आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये है, सिंपल है। ऊपर वाले स्टेप में आपको थोड़ी सी मुश्किल लगा होगा। 4 to the 8 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 4 के साथ कैंसिल हो गया, सो हमारा आ गया -3 -1/4 -4 एंड 2 1 the 2 2 2 the 4। सो ये हमारे पास 2/1 2 आ गया। सो ये हमारा इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डी का फाइंड किया हमने। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा उसमें, ए एंड बी 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो उसने कहा वेरीफाई करें। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए मल्टीप्लाई एडजेसेंट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। सो हमने इन तीनों को वेरीफाई करना है और इन तीनों का आंसर जो है वो क्या सेम आना चाहिए, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट हम लेते हैं ए इंटू एडजेसेंट ए। ओके, सो हमने क्या करना है, एडजेसेंट ए फाइंड करना है। ए हमें दिया गया, एडजेसेंट ए फाइंड करते हैं। एडजेसेंट ए इज इक्वल टू, एडजेसेंट में क्या करना है, हमने डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है 6 और 1, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देने हैं -2 एंड -4। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं ए को एडजेसेंट ए के साथ। ए हमारे पास 1 2 4 एंड 6। एडजेसेंट ए अभी हमारा निकला है 6 -2 -4 एंड 1। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो में 1/6 प्लस 2/-4, फर्स्ट कॉलम हमारा हुआ। सेकंड में आते हैं 1/-2 प्लस 2/1। सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4/6 प्लस 6/-4। अब जी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 4/-2 प्लस 6/1। सो 6 1 the 6 प्लस 4 2 the 8। माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -4/2 -8 एंड ये 1/2 -2 आ गया प्लस 2 1 the 2 6 4 the 24। ये हमारे पास माइनस है तो साइन चेंज होएगा, -4/6 -24 4 2 the -8 प्लस 6 6 -8 सॉरी -8 प्लस 6। सो -8 प्लस 6 हमारे पास आएगा -2 आंसर। -2 प्लस 2 0, 24 -24 0 एंड -8 प्लस 6 ये भी हमारे पास आएगा -2। सो ये हमारा आ गया ए इंटू एडजेसेंट ए। नेक्स्ट हमने सेकंड आना है। सेकंड है हमारे पास एडजेसेंट ऑफ ए बाय ए। सो एडजेसेंट हमने फाइंड किया हुआ है, सो उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एडजेसेंट हमारे पास आया था 6 -2 -4 1। ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना। ए हमारे पास 1 2 4 एंड 6। सो करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। सो फर्स्ट रो में हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड कॉलम में आते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। सो सेकंड रो में -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 बाय 4। सेकंड कॉलम में -4 बाय 2 प्लस 1 बाय 6। सोल्व करते हैं इसको, 6 1 दा 6, ये -2 बाय 4 -8 हमारे पास, 6 2 दा 12 -2 बाय 6। सो ये हमारा साइन चेंज हो गया, 6 2 दा -12 -4 बाय 1 -4 प्लस 4 1 दा 4 -4 बाय 2 -8 प्लस 6 1 दा 6। सो ये हमारे पास आएगा 6 -8 -2 हमारा आ गया, 12 -12 0 -4 प्लस 4 0 हमारे पास, एंड -8 प्लस 6 ये हमारे पास आ गया -2। ये हमारा आंसर आया एडजेसेंट ऑफ ए बाय ए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं जी। ए हमारे पास है 1 2 4 एंड 6। सो क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 बाय 6 -4 बाय 2। सो ये हमारे पास आएगा 6 1 दा 6 -4 2 दा 8। 6 -8 हमारे पास आएगा -2। सो ये हमारा आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाना है। आइडेंटिटी क्या है जी, हमारे पास आइडेंटिटी होगा, इधर लिख देता हूँ, 1 0 0 एंड 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था पीछे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आइडेंटिटी से। ओके जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2, आइडेंटिटी हमारे पास 1 0 0 एंड 1। सो ये हो जाएगा -2 बाय 1 -2 बाय 0 -2 बाय 0 एंड -2 बाय 1। सो ये हमारा सोल्यूशन आएगा जी -2 0 0 एंड -2। सो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी, और ये हमारा आ गया एडजेसेंट ऑफ ए इंटू ए -2 0 एंड -2। यही हमारा आया था एडजेसेंट ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए। सो ये हमारा वेरीफाई होता है, तो हम इधर लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इसी का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। दिया गया हमें b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b इनवर्स बाय b। सो उसी तरह हमने सोल्व करना है। पहले लेते हैं हम इसको b बाय b इनवर्स। सो हमें चाहिए इसमें b इनवर्स, क्योंकि b हमें दिया गया है, b हमें दिया गया है जी 3 -1 2 एंड 2। ये हमें b दिया गया है। b इनवर्स हमने फाइंड करना है। सो b इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए और उसके साथ एडजेसेंट ऑफ b होना चाहिए, क्योंकि b इनवर्स का फार्मूला हमें है जो पता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय एडजेसेंट ऑफ b। सो हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर एडजेसेंट फाइंड करना है। सो एडजेसेंट हमारे पास, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b हमारे पास है 3 -1 2 2। करते हैं जी इसको 3 बाय 2, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है, -2 बाय -1 नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है और इनको माइनस कर देना है। 3 2 दा 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 दा 2, 6 प्लस 2 हमारे पास 8 आ गया, और 8 नॉन जीरो है, सो हमारा इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अब एडजेसेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं।
एडजेसेंट ऑफ बी। एडजेसेंट में क्या करना है, बी में जब हमने डायगोनल है उनकी जगह चेंज कर देनी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं। सो डायगोनल में हमारे पास 3 की जगह पे 2 आ गया, 2 3 की जगह पे चला गया, और ये हमारा -1 था तो प्लस हो जाएगा, और ये +2 था तो -2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजेसेंट आ गया। पुट करते हैं इसको, ये हमारे पास आएगा 1/8, डिटर्मिनेंट निकला 8, और जी ये एडजेसेंट है 2 1 -2 3। सो इसमें 8 को डिवाइड करते हैं, 2/8 1/8 -2/8 एंड 3/8। ये हमारे पास 2 1 दा 2 2 4 दा 8 एंड 2 1 दा 2 2 4 दा 8, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। 1/4 1/8 -1/4 एंड 3/8, ये हमारे पास आ गया है इसका बी इनवर्स। सो अब इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बी इनवर्स को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो हमने करना है क्या है जी, बी को मल्टीप्लाई करवाना है बी इनवर्स से। बी हमें दिया गया 3 -1 2 2, और बी इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है 1/4 1/8 एंड -1/4 3/8। सो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 3/1/4 प्लस -1 इंटू -1/4। सेकंड कॉलम में आते हैं 3/1/8 प्लस -1 इंटू 3/8। सो सेकंड रो में आते हैं 2/1/4 प्लस 2/-1/4। सो सेकंड कॉलम के साथ करवाते हैं जी इसको मल्टीप्लाई हम। 2/1/8 प्लस 2/3/8। सो सोल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, 3 1 दा 3 और 3/4, ये हमारे पास आ जाएगा -1/-1 +1 हो जाएगा, सो +1/4। नेक्स्ट हमारे पास 3/8, ये 3 1 दा -3 -1 है -3/8, और ये हमारे पास 2/4, ये हमारे पास आएगा 2 1 दा -2/4। ओके, सो ये हमें आएगा 2/8 प्लस 3 2 दा 6/8। सो देखते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 4 एलसीएम आ गया और 3 + 1, इधर 8 हमारा आ गया, बल्कि हमारा 8 क्या 3/8 माइनस 3/8, सो ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, और 2/4 माइनस 2/4, इसको कटिंग करके भी कर लें या ऐसे भी कर दें, होगा हमारा जो है वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको भी कटिंग करके ऐसे नहीं करना तो हमने 8 एलसीएम लेना और 3 - 3, सो 3 - 3 0 हो जाएगा, 0/8 हमारा एज इट इज़ 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये भी हमें 0 आ गया। ठीक है, 2/4 माइनस 2/4 ये भी कैंसिल हो सकता है, और अगर वैसे हमने करना है 4 एलसीएम ले 2 - 2 0 आ जाएगा। सो ये हमारा आएगा 8 एलसीएम आ गया, 2 + 6 ये हमारा आ गया। अब देखना हमने जी 3 + 1 4/4, ये 0 ये भी 0 एंड 6 + 2 8/8। 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो इधर बनेगा 1 0 0 एंड 1। सो ये हमारा आएगा b × b इनवर्स।
ये तो हमारा आ गया है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं बी इनवर्स बी, इसी का है नेक्स्ट बी इनवर्स बी, और उसको भी हमने आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। सो अभी हमने बी इनवर्स निकालना है, पुट करते हैं इसमें। बी इनवर्स हमारे पास आया था 1/4, 1/8, -1/4 एंड 3/8। मल्टीप्लाई करवाना है इसको बी के साथ, तो बी हमें जो दिया गया 3 -1 2 एंड 2। सो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो में आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड कॉलम के साथ इसी को करवाते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट सेकेंड रो में आते हैं -1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट सेकेंड रो में इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -1/4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2। सो करते हैं सोल्व इसको। सो हमारे पास जी ये आएगा 1/4/3 3/4 प्लस 2/8। नेक्स्ट ये हमारे पास -1 हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -1/4 प्लस 2/8। ये नीचे आ गया जी -3/4 प्लस 3 × 6/8। ये हमारे पास 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1/4 प्लस 3 × 6/8 ये आता है। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा, और ये उसके बाद हमारा 2 1 2 2 4 8 ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 ओहो सॉरी 2 3 6 एंड 2 4 8, और ये हमारे पास सेम 2 3 6 एंड 2 4 8। सो नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं इसको। 3/4 प्लस 1/4 -1/4 प्लस 1/4 एंड -3/4 प्लस 3/4 -1/4 प्लस 3/4। सो उसी तरह जी ये -1/4 प्लस 1/4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये -3/4 प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसको हल करते हैं हम। 4 एलसीएम आ गया 3 + 1, और ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 4 - 1 + 3 यही आएगा हमारे पास। और सॉरी 1 मिनट जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आएगा जी, इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। 3 + 1 4/4 0 0 3 + 3 -1 ये आएगा हमारे पास प्लस में 2 2/4 ओके, और ये हमारे पास 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 ये हमारे पास आएगा जी 1 0 0 एंड 1/2। ठीक है जी। जी तो देखते हैं इसको। सॉरी हमारे पास कुछ 1 2 मिस्टेक हुई हैं इधर। ये हमें जो हमने इधर सोल्व किया -1/4 बाय -1, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/4, और ये प्लस 1/4, सो ये हमारे पास प्लस का ही 1 होगा। 3 + 1 ये हमारे पास आता है 4/4, 1/2 नहीं आएगा हमारे पास, 4/4, तो 4 4 के साथ कैंसिल होता है, तो हमारा इधर जो है वो आंसर आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। सो हमारा जो है पूरा क्वेश्चन वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आता है इसका। इधर ये है ना, हमने माइनस माइनस को प्लस नहीं किया था, तो उस मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई है।
सो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। 2 ही पार्ट थे इसके, दोनों हमने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो ये हम दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा।